तो हमें यहाँ एक तरीका बताया गया है। वो तरीका यह है कि मैयत के सामने हमको कलमे की तलकीन करनी है। क्या करनी है जी? क्योंकि नज़ा के वक्त ऐसी तकलीफ होती है जैसे हांडियों में गोश्त जैसे उबाल आ जाता है, उससे बढ़कर तकलीफ होती है। आरे से जिसे जिस्म को काटा जाता है, जो शिद्दत की तकलीफ है, उससे बढ़कर तकलीफ होती है। अच्छा, तो हमें सबको जमा करके घर वालों यहाँ पर क्या करना है? कलमे की तलकीन करनी है। बाज़ लोग कहते हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। ऐसे नहीं कहना है, बल्कि सबको मिल करके कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या सब मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़नी है। अगर मैयत की जबान पर जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब खामोश हो जाए। अगर उसने कहा पानी दीजिए, पानी पिलाओ, तो फिर उसके बाद पानी पिलाएंगे। फिर उसके बाद सब मिलकर के पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या यूं दुआम कलमा पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर मैयत ने अगर कलमा पढ़ लिया अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, खामोश हो जाए। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका। ये नहीं कहना है कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। बाज जगह पर अगर आप कलमा पढ़ने के लिए कहेंगे, अगर उसने ये कह दिया खामोश रहो, मुझे मत पढ़ने, अल्लाहु अकबर, अगर यही उसका कलमा आखिरी हुआ और वही रूह निकल गई तो। इसीलिए हमें क्या करना है? सबको मिला करके पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे ही मैयत की रूह कब्ज हो गई तो हमें पहले आंखें बंद करना है। क्या करना है? आंखें बंद करना है। अगर चेहरा है तो ऐसे चेहरे को छुपा देना है, यानी मुंह बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाए। उसके बाद चेहरा आप जो है वो, अब पैर जो है वो किबले की तरफ कर ले और सिरहाना आपने थोड़ा उठा दे, या फिर इनको जो सुन्नत के मुताबिक सोते हैं, चेहरा किबले की तरफ हो जाए, थोड़ा क्रॉस कर दें, चेहरे को किबले की तरफ कर दें, उसी हालत पर सुला दे, ये भी ठीक है। या घर छोटा है तो जैसे आपने सुलाया है वैसे ही काफी है। ये 3 तरीके मैंने बताए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ वजनी, जैसे कि भाट है, यानी तोलने वाली टकड़ी वाला लोहा है, या कोई चावी है, या कोई कंबल है, वो लपेट करके क्या करेंगे? हम मैयत के पेट पे रख देंगे। अच्छा, ये करने से पहले घर वालों को क्या करना है? एक जगह पर ऐसा हुआ कि बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए बुलाया गया। बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब मैयत होती है तो हम क्या करते हैं? बच्चों को बुलाते हैं, घर वाले भी कुरान पाक पढ़ते हैं। लेकिन जब मैयत को गुस्ल देने के लिए लिया गया तो मैयत जो है वो गलाजत पूरी भरी हुई थी, यानी बाथरूम पूरा हो चुका था, और उसी के करीब में बच्चे बैठ करके, बड़े बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। घर वालों को ये काम पहले कर लेना है। वो क्या है कि जैसे ही मैयत हो जाए तो घर वाले उस मैयत की गलाजत को साफ कर दें, पर्दे का ख्याल रखें, मैयत की गलाजत को साफ कर दें, फिर ये सारे मामलात करें। अब उसके बाद आप कुरान पाक तिलावत के लिए बिठा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ही आपने क्या किया? एक कंबल रखी, एक पट्टी लेना है चीर करके, ठुड्डी से लेकर के सर तक, इसको क्या करना? बांध देना है, ताकि मुंह बंद हो जाए। आंखें थोड़ी देर के लिए आप यूं पकड़ेंगे तो आंखें भी बंद हो जाएंगी। उसके बाद दोनों अंगूठे को इस तरह से बांध देना है, ठीक है जी। उसके बाद
ये जो हाथ है ना, ये कभी टेढ़े हो जाते हैं, तो उसको सीधा करना है, उंगलियों को सीधा करना है, और अगर अंगूठी वगैरह है तो तभी निकाल दीजिए, इसको ऐसे ही ना छोड़े जी। अब उसके बाद ऐलान करवाने के लिए भेज देना है। अब मैयत को गुस्ल देने का तरीका हम सीखेंगे, ठीक है? ये आप समझ गए? कौन कौन समझे? चलिए माशाल्लाह, सब लोग हाजिर हैं। अब मैयत को गुस्ल देने का तरीका, 1 2 3 लोग काफी हैं मैयत को गुस्ल देने के लिए। अब मैयत को गुस्ल देने वाले सबसे पहले वजू कर लें, हैंड ग्लोव्स पहन लें, ठीक है? हैंड ग्लोव्स की सहूलत है, हैंड ग्लोव्स पहने। अब उसके बाद हैंड ग्लोव्स नहीं है तो कपड़े से अपने हाथों को छुपा ले। पहला मरहला यह है कि मैयत को पहले इस्तिंजा करवाना है, ठीक है? अच्छा, इस्तिंजा से पहले कपड़ा निकालने का तरीका भी यह होगा कि कैंची लें, यहां से कट कर दे, यहां से कट कर दे, ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है? और जब कपड़ा उड़ाएंगे तो ऐसी चादर हो जो गाढ़े कलर की हो, ताकि सफेद चादर जब आप उड़ाएंगे तो पकड़ाते क्या होगा, तो मैयत की सितर को छुपाना भी हमारे लिए जरूरी है कि मैयत की सितर नजर ना आए। तो जब भी गुस्ल देने वाला एक गाढ़ी चादर या बेडशीट वगैरह उड़ा दे, ठीक है? अच्छा, पहला मरहला यह है कि पहले इस्तिंजा करवाना है। इस्तिंजा कैसे करवाएंगे? पानी लेंगे, लेने के बाद एक इस्लामी भाई इस तरह से, और हाथ पर हैंड ग्लोव्स लगा करके आप क्या करेंगे, अच्छे से पानी बहाएंगे, ठीक है? इस्तिंजा करने का तरीका। और फिर इस जगह पर भी उठाएंगे और अच्छे से पानी को बहा करके इस्तिंजा करवा देंगे। अच्छा, एक एक्सपीरियंस की बात इसमें बताता हूं। अगर मैयत की गलाजत हो चुकी है तो एक कपड़ा लेकर के आप पहले उस जगह को साफ कर ले, ताकि ज्यादा पानी नहीं भी लगेगा। या फिर अगर गलाजत थोड़ा लग गई है, जाम हो गई है, तो कपड़े के जरिए से वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। एक एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं, वरना तो आपको तहारत पहले इस्तिंजा करवानी है, ठीक है? पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? इस्तिंजा करवाना है, ठीक है? अच्छा, पहला मरहला हुआ। दूसरा मरहला, अब यहां पर क्या करना है हमें, बाज लोग पानी लेकर के क्या करते हैं, ऐसे बहाते हैं, नाक में पानी इस तरह से बहाते हैं जी। ये देखिए हमारे हजरत बताते रहेंगे, आप यहां पर तवज्जो रखिए। तो हमें क्या करना है, कॉटन लेना है, कपास लेनी है, लेने के बाद पानी से इसे भिगोना है, भिगो करके दांत साफ करने हैं, मसोड़े, जबड़े और नथने, नाक क्या करनी है, पहले कॉटन लें, दांत, मसोड़े, जबड़े साफ करें, उसको फेंक दें। जरूरत पड़ती है और लीजिए, एक ही कॉटन से नहीं, बदलें उसको, कॉटन बदल बदल के। उसके बाद नाक के अंदर वाली हिस्से को साफ करें। इस्तिंजा करवाने के बाद हमने क्या किया, पहले दांत, मसोड़े, नाक साफ किया। अब उसके बाद एज इट इज जैसे हम लोग वजू करवाते हैं वैसे पहले क्या करना है, सीधा हाथ धोना है जी। पहले सीधा हाथ जी, ये सुन्नत के मुताबिक बता रहा हूं मैं आपको। ये गट्ठे है जी, पहले इनको धुला दे जी। इसमें अब जो 4 फर्ज है, 4 फर्ज को पूरा करना है। पहला फर्ज क्या है, चेहरा धोना। पहला फर्ज क्या है, चेहरा धोना। जैसे आपने मसोड़े किए, नाक में अच्छे से रुई को साफ किया, अब चेहरा धोया आपने। इस सिंपल बता रहा हूं आपको, चेहरा धोया, पूरी तरह से चेहरा धोया। अब उसके बाद सीधा हाथ अच्छे से धोएंगे, कहां तक, ये बगल तक धोएंगे। फिर उसके बाद उल्टा हाथ,
कहां तक धोएंगे? बगल तक धोएंगे, ठीक है। उसके बाद मसा, उसके बाद दोनों पैर, उसके बाद क्या करना है? दोनों पैर देना है। पहला क्या किया आपने? इस्तिंजा करवाया, उसके बाद जी मसोड़े और नाक साफ किया, उसके बाद चेहरा धोया, फिर उसके बाद दोनों हाथ, मसा और पैर। अब क्या करना है? अब करवट करना है, करवट करना है। इनको उल्टी करवट करके सीधा खड़ा करना है जी। ये आप लेफ्ट साइड है ना, इसको करवट करवाएंगे जी, सीधा वाला हिस्सा उठाएंगे। ये इस तरह से याद रखिएगा, करवट करते वक्त भी सित्र का ख्याल रखा जाए ना, सित्र की जगह को देखना है, बल्कि आप मुकम्मल सित्र की पर्दापोशी करते रहें। ये वाला हिस्सा पूरा साफ आपने किया, ठीक है। अब उसके बाद सीधी करवट पर लेटा करके उल्टी कर, ये उल्टी करवट जी, नजर आ रहा है आपको? चले, अब मेरे साथ हो रहा है। पहला क्या करवाया हमने? इस्तिंजा करवाया। क्या करवाया? दूसरा क्या किया जी? तीसरा क्या किया? चेहरा धोया, फिर दोनों हाथ, मसा, पैर, ठीक है। फिर उसके बाद उल्टी करवट पर सीधी करवट का हिस्सा हुआ, उल्टी करवट पर लेटा करके, फिर क्या किया हमने? सीधी करवट पर लेटा करके उल्टी करवट का हिस्सा धो दिया। अच्छा, इसमें सर और दाढ़ी के बाल भी धोना है। क्या करना है? सर और दाढ़ी के बाल भी धोना है, ये वाला हिस्सा। अब उसके बाद अब आप ये करेंगे जी। अब ये तरीका देखें, इस तरह से पेट पर हाथ टेक करके थोड़ा मैयत को उठाएंगे, थोड़ा पेट की तरफ मलेंगे, अगर कुछ भी है तो उसको निकल जाए। फिर उसके बाद अब आखिर में अगर कुछ निकल जाए तो पानी डाल करके बहा देना है, दोबारा गुस्ल उसे करने की हाजत नहीं है। जितना हो सके इसको पानी डाल करके बहा देना है। अब उसके बाद आखिरी मरहला यह है कि एक क्यान में आप क्या करेंगे? काफूर का पानी मिक्स करेंगे और पूरे बदन पर मल देंगे, डाल देंगे। ये हो गया मैयत को गुस्ल का तरीका। आसान है कि मुश्किल है? पहला क्या किया आपने? इस्तिंजा करवा दिया। दूसरा क्या किया हमने? मसूड़े नथने साफ किया। तीसरा हमने क्या किया जी? यूं समझे पूरा वजू हमने करवा दिया, चेहरा धो दिया, दोनों हाथ, मसा, पैर। फिर उसके बाद दोनों करवट की तरफ जी, दोनों करवट की तरफ हमने धो दिया, और फिर उसके बाद दाढ़ी और चेहरे के बालों को हमने धो दिया, और मैयत को उठा करके थोड़ा मल करके क्या किया? पानी बहा दिया, और उसके बाद क्या किया? काफूर के पानी से पूरे बदन पर पानी डाल दिया। अच्छा, इसी दौरान अगर आप साबुन वगैरह लगाना चाहते हैं तो जब आप करवट करेंगे ना तो उस वक्त आप साबुन लगा सकते हैं, ठीक है। वरना तो जो पानी से गुस्ल देते हैं वो गुस्ल हो जाएगा। अगर साबुन लगाते हैं तो जब करवट करेंगे तो उसी वक्त आप क्या करेंगे? आप साबुन वगैरह लगा करके नहला सकते हैं। तो ये हो गया गुस्ल करने का तरीका, समझ में आ गया? अच्छा, अब आइए कफन देने का तरीका इंशाल्लाह सीखते हैं जी। अब देखिए, अब कफन देने का तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे? कफन को धोनी देंगे। क्या करेंगे? कफन को धोनी देंगे, 3 मरतबा या 5 मरतबा धोनी देंगे। धोनी देने के बाद कफन काटने का तरीका यह रहेगा कि सबसे पहले एक कफनी, जो जैसे कि कद है, कुछ लंबे रहते हैं, कुछ कद में छोटे रहते हैं, तो उनका हिसाब लेंगे। ये एक जनरली बताता हूं।
इस तरह से किसी को माप ले लें, उसी हाइट के बंदे को लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ज्यादा ले लेंगे ताकि ऊपर भी बांधने आ सके और पैरों को भी बांधने आ सके। ये हो गया लिफाफा, इसको बिछा रहे हम लोग। समझ में आ गया? कफन काटने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। क्या किया हमने, माप ले लिया और इतना और हाइट कर लिया कि ऊपर भी बांधने आ सके, नीचे भी बांधने आ सके। जब हम लोग उसको लिफाफे में ये करेंगे तो ये बड़ी लिफाफा। अब ये इजार तहबन, ये नहीं, दूसरा लीजिए, दूसरा लीजिए जी जी। अब ये देखिए, अब उसके बाद इससे छोटी वाली चादर हमने काटनी है जो सर से लेकर के पैरों तक हो जाए। बाज लोग क्या करते हैं, वो भी थोड़ी ज्यादा ही ले लेते हैं। कितनी लेनी है, सर से लेकर के पैर तक ये लपेटने में, फोल्ड करने में हो जाए तो ये छोटी तहबन या इसको इजार भी कहते हैं। अब इसको हमने कट किया, इसको बिछा दे जी, इसको कम कर। पहले बड़ी लिफाफा, बड़ी चादर, पहले क्या है, बड़ी चादर, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी चादर। अब उसके बाद अब ये जो है कमीज है, ये क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने कंधे से लेकर के घुटनों के नीचे तक थोड़ा इसको क्या करेंगे, ले लेंगे और उसको डबल कर देंगे, जैसे कि ये डबल है। अब ये देखिए डबल, बहुत आसान है। क्या किया हमने, यहां से कंधे से लेकर क्या किया, घुटनों के नीचे तक लेकर इसको क्या किया, डबल कर दिया। अब उसको डबल करने के बाद उसको काट के अलग कर देंगे। अब जो अगर मर्द है तो उनको यहां कट लगाएंगे, उसको पहले फोल्ड करेंगे, इस तरह से छोटी कर दी है, थोड़ा कट करें और इस तरफ कट लगाएं। औरत है तो उसको सीने की तरफ कट लगाएं। अब ये हो गया लिबास, इसको एक जी, ये ऑलरेडी काटा हुआ है इसीलिए साइज इसका इसके मुताबिक है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपके जहन में रखना है। 7 मीटर में ये सारे मामला हो जाते हैं। बास जगह पर 12 मीटर, 13 और 14 मीटर मंगवाते हैं। उसी में क्या करते हैं, वो पोंछने का और पहला कपड़ा उड़ाने का, फिर उसके बाद नहलाने के लिए भी उसको वही कपड़े में से इस्तेमाल करते हैं, बदन पोंछने के लिए भी उसी में से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो बहुत ज्यादा मंगा भी लेते हैं और जो वेस्ट हो जाता है वो मस्जिद को दे देते हैं। मस्जिद वाले रख लो, हमें उससे कोई ये नहीं है। याद रखिएगा, इसराफ करना इस्लाम में जायज नहीं है। इसराफ मतलब फिजूल। हमें जितनी जरूरत हमें मंगवाना है। मैयत को बदन पोंछना भी है तो टॉवेल जो है ना, जो कॉटन का टॉवेल आता है उससे बदन पोंछ करके आप उसको धो करके घर वाले